सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज का अपना ई लेक्चर का सेशन का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि ट्रेनिंग इवेल्यूशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इवेल्यूशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी ट्रेनिंग कंटेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकर्ड होते हैं, जैसे टाइम और मनी। तो डिफरेंट मेथड्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं क्रिक पैट्रिक 4 लेवल ट्रेनिंग इवेल्यूशन मॉडल। ये जो मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल वेल नोन और ऑर्गेनाइजेशन इसको ट्रेनिंग इवेल्यूशन पर्पस के लिए कई बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती हैं। तो क्रिक पैट्रिक मॉडल क्या कहता है? इट इज़ आल्सो अ बेस्ट नॉन मॉडल फॉर एनालाइज एंड इवेल्युएट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनालाइज एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये जो मॉडल आपको बता रहा है, ये आपको बहुत एनालाइज कर किस चीज़ के लिए, आपके ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या आया, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो अभी आपने कंडक्ट कराए थे उनके रिगार्डिंग हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम उन सभी स्टाइल्स को लेते हैं अकाउंट में, जैसे आपकी ट्रेनिंग, चाहे आपने फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई थी, और हम 4 लेवल्स के क्राइटेरिया पे इसको जज करते हैं। तो बेसिकली क्या समझ में आया? क्रिक पैट्रिक मॉडल जो है, ये 4 लेवल्स पे दिया हुआ मॉडल है, और इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिजल्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 लेवल्स को लिए हैं एज ए क्राइटेरिया फॉर पैरामीटर दिस ट्रेनिंग इवेल्युएशन। तो पहला आता है आपका लेवल 1, दैट इज़ रिएक्शन, दूसरा लर्निंग, तीसरा बिहेवियर, और फोर्थ इज़ रिजल्ट, जो आप अबव ब्लू डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है आपका रिएक्शन लेवल, दूसरा हम देख रहे हैं लर्निंग लेवल पे, तीसरा हम देख रहे हैं बिहेवियरल लेवल पे, और फोर्थ देख रहे हैं हम लेवल 1 4, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस लेवल पर। तो रिएक्शन मॉडल हमें क्या कह रहा था? इट मेजर्स हाउ द पार्टिसिपेंट रिएक्ट। जैसे ही आपने उनसे कहा कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आपके लिए, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्या वो सेटिस्फाइड लग रहे हैं, या उनको कुछ कन्फ्यूजन है, या कुछ उनको दिक्कत आ रही है, वो हमें इसमें चेक करना है। दूसरा, यदि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को ढंग से समझ पा रहे हैं, तो हमें ये देखना है क्या उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई थी, क्या उनकी स्किल्स में कुछ डेवलपमेंट हुआ, या उनको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो एक्सपीरियंस वो अपने लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिहेवियर पर। फिर तीसरा आता है, हम बिहेवियर को ही चेक कर रहे हैं, क्या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो इन्होंने कंटेंट में सीखा, क्या ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग प्लेस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उनकी सोच में कुछ चेंज आया है, क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है। तो ये हम लेवल 3 में चेक करेंगे, और लेवल 4 में हम ओवरऑल रिलेट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस से, कि जो भी ट्रेनिंग का कंटेंट आपने अपने यहाँ इन्वॉल्व किया था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, क्या आपके एम्प्लॉयज़ इतने लर्न हो चुके हैं, क्या वो इफ़ेक्टिवली उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन गोल्स को अचीव कर लेगी जो जिसको सोचते हुए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था। तो इन 4 लेवल पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो पहला आता है आपका रिएक्शन। दिस लेवल मेजर्स हाउ योर ट्रेनीज रिएक्टेड टू द ट्रेनिंग। ऑब्वियसली यू वांट देम टू फील दैट द ट्रेनिंग वाज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। देखिए, जब एक एचआर अपनी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ही किया जा रहा है, और उससे क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी लर्निंग होगी, आप कुछ सीखेंगे, और ये आपके लिए एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ लर्न करने वाले हैं। और फील गुड, जो इंस्ट्रक्टर आते हैं, जो ट्रेनर्स आते हैं, वो भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि लर्नर जब फर्स्ट डे से शुरू होती है क्लासेस, जब भी आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को लगे कि यस, हमने यहाँ आके क्या है, कुछ अच्छी चीज़ हम अचीव करने वाले हैं, हम कुछ सीखने वाले हैं। तो जो वो उनका कंटेंट यूज़ करते हैं ट्रेनर्स, या जो टॉपिक वो लेते हैं, या इसमें जो मेथोडोलॉजी लेते हैं, या प्रेजेंटेशन स्टाइल करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि आपके लर्नर्स को कुछ ना कुछ लर्निंग की फीलिंग आती रहे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मीज़र रिएक्शन। तो हमें एम्प्लॉय के रेस्पॉन्स और रिएक्शन को मीज़र करना है।
जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्टर क्या है, कुछ सवाल पूछ रहा है, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है टॉपिक में, बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ और लर्नर जो होते हैं अगर वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या है, उनको ट्रेनिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने से पहले वेल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के पास होनी चाहिए, उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। तो इस बात से हम एक बात और समझ पाएंगे कि यदि मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन एक से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम आ रहा है, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंटेंट को इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपके एम्प्लॉयज़ क्या करें, उसमें इंटरेस्ट ले और उनका रिएक्शन क्या आए, पॉजिटिव आए। दूसरा आता है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या कहता है, एट द लेवल 2 यू मेज़र व्हाट योर ट्रेनीज हैव लर्न। अब हमें क्या मेज़र करना है कि आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम और आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके एम्प्लॉयज़ क्या सीखेंगे, क्या से कितनी इनकी नॉलेज इन्हेंस हुई, और ये जो नॉलेज इन्हेंस हो रही है क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैन यू प्लान द ट्रेनिंग सेशन, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम सोचते हैं, आप ये इस उम्मीद में स्टार्ट करते हैं कि इससे आपके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि हम कहाँ से मेज़र करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हमने लिए हैं उनका डेवलपमेंट हम कैसे चेक करेंगे आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारी बातें क्या करते हैं, हम पहले ही सोच के रखते हैं, तभी तो हम कंटेंट बनाते हैं। तो और तभी एक एचआर क्या कर पाएगा, एनालिसिस कर पाएगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम वाकई में सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उनकी नॉलेज और स्किल्स को के बेसिस पे ही उनका जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लेवल, क्योंकि ट्रेनीज़ या एम्प्लॉयज़ ने उसमें क्या सीखा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैसे वो आपकी फर्दर अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यूज़फुल रहेगा ये भी हमें बताने में ये लेवल क्या करेगा, हेल्प कर देगा। क्लियर है बच्चों एक बात। अब आता है आपका लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 क्या कहता है, इस लेवल में यू इवेल्यूएट हाउ फार योर ट्रेनीज हैव चेंज देयर बिहेवियर। अब मान लीजिए उनको इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था, अब उनकी हमने नॉलेज और स्किल्स को इन्हेंस करते हुए कंटेंट को लिया कि ताकि ये कुछ है। अब हमें ये चेक करना है कि हमने तो सब कुछ एनालाइज किया था, क्या उनके एम्प्लॉय के वाकई बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा, और क्या इस लर्निंग को वो अप्लाई कर पाएंगे अपने वर्क के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट बिहेवियर कैन ओनली चेंज इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। तो यदि वो उनके फेवर की कंडीशंस हैं, उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तभी उनके बिहेवियर में लर्निंग आएगी। जैसे इमेजिन करिए, अगर आपने इस मॉडल में इन 2 पॉइंट्स को छोड़ दिया, ना तो आपने रिएक्शन को जज किया, ना आपने उनके इंटरेस्ट को डेवलप किया, ना हमने विदाउट एनालाइज द एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल्स और उनका एटीट्यूड समझे बिना हमने क्या कर दिया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा दिया और ज़बरदस्ती उनको उसमें बैठा दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, क्या वो लर्निंग करेंगे। तो ज़बरदस्ती या फोर्सफुली कोई लर्निंग नहीं की जा सकती है। और ऐसे ही यू अज्यूम दैट योर ट्रेनीज हैव नॉट डन एनीथिंग, तो और आपको लग गया कि आपके एम्प्लॉय ने कुछ नहीं सीखा, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो रिसोर्सेज हुए वो क्या हुए, वेस्ट हो गए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहा, इनइफेक्टिव रहा। However, just because behavior has not changed, it doesn't mean that trainees have not learned anything. तो आप ऐसा मत समझिए एम्प्लॉयज़ ने कुछ सीखा नहीं है, बट आपने उससे क्या सीखा, आपने कुछ एक एक्सपीरियंस आपको तो मिल ही गया, और शायद उनको कुछ चीज़ें जो उन्होंने वहाँ देखी होंगी, जैसे पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, माना उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, एग्रीड कि उनको कोई मन नहीं कर रहा था, ना उनकी नॉलेज इनहेंस हो रही थी, बट उन्होंने कुछ तो देखा होगा, जैसे कि ट्रेनर कैसे पढ़ाता है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, कंटेंट और क्या क्या है, अदर कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं। तो हम इन सब चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। देन फोर्थ आता है आपका रिज़ल्ट। इस लेवल में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग का ओवरऑल रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, आउटकम्स दैट यू और योर ऑर्गेनाइजेशन हैव डिटरमाइंड टू बी गुड फॉर बिजनेस। तो इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड कर लिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की देख रही है
कि क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है, अचीवेबल, टारगेटेबल है, आपकी एम्प्लॉयज़ की लर्निंग हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे वो उसको एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स वर्क, क्या वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों से क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो रही है, ये हम लेवल नंबर 4 में चेक करेंगे। देन आता है प्रैक्टिसेस। जब भी अब हमें क्या करना है इवैल्यूएशन में, जब भी हम कुछ चीज़ सोचें कि हमें ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ट्रेनर को इवैल्यूएट करना है कि कौन ट्रेनर होगा या कौन इंस्ट्रक्टर होगा जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन का होगा, उसमें क्या कंटेंट हमें लिखना चाहिए, कंप्लीशन ऑफ कोर्स किया ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद हमें क्या एनालाइज करना है, हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कैसे हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इफेक्टिवनेस एनालाइज कर पाएंगे, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैसी होंगी या प्रोग्राम कैसा होगा, क्या फ़ायदा हमें इससे मिलने वाले हैं और हम इसमें क्या गलती करने वाले हैं, हमने गलती कर दी है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस हमें इसमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। देखिए, अपनी मिस्टेक्स को पता करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्यूएट करते वक्त अपनी कोई मिस्टेक समझ में आती है तो वो फर्दर करेक्शन के तौर पे नेक्स्ट टाइम के लिए हम रख सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेनिंग का जो वैल्यूएशन है और मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत ब्रॉडर स्केल पे देखना पड़ेगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, वो इन्वेस्ट क्या करती है, जैसे हमने कहा टाइम इन्वेस्ट होता है, मनी इसमें इन्वेस्ट होता है, एफर्ट्स इसमें इन्वेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है, एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड है, मेन एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस इसमें आ रहा है। तो हमें कुछ मेजर इफ़ेक्टिवनेस जो है वो चेक करनी पड़ती है। जैसे हमारी ROI क्या थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमारे को हेल्प करेगा किस चीज़ में, फर्दर ट्रेनिंग मेथड्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में। ये एम्प्लॉय के मोरल को भी बूस्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेगा और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। तो हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराएं तो हमें इन इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज़ को ध्यान देना पड़ेगा और इनको एज ए प्रैक्टिस अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। थैंक यू।